हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट यूपीपी के रिकॉर्डिंग या पेट की रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए। अगर कोई आपके परिचित का हो तो एक बार उसको हमारा चैनल जरूर सजेस्ट कीजिएगा। हमारे चैनल पर बेहतर से बेहतर कंटेंट दिए जाते हैं और बहुत ईजी वे में दिया जाता है। कोशिश किया जाता है हर मतलब ट्रिकी जो चीज़ें हैं, जो जो जितने आसानी से हो सकती है कम से कम समय में, अपनी तरफ से वहीं सबसे बेहतर देने का प्रयास किया जाता है। बाकी आप केवल कांस्टेबल और पेट को छोड़ के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे वीडियोस, चाहे हिंदी को, चाहे रीजनिंग को, चाहे मैथ के हो, चाहे जीएस के, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। और आज की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो अबाउट 15 क्वेश्चन जो कि हम रखते हैं वैसे ही है। तो अबाउट 15 क्वेश्चन हमारे 15 क्वेश्चन का सेट होता है। कोशिश यही रहता है कि हर सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया जाए, और कोशिश ये होता है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास होता है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते एग्जाम टाइम में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कथन और निष्कर्ष है। निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि उसमें से कौन सा कथन में दी गई जानकारी से उचित संदेश से परे है, मतलब उचित संबंध रखता है। कथन क्या है देखिए, शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आय का प्रतिशत भारत में खतरनाक रूप से उच्च है। मिस्र फिरौन के दौरान ऐतिहासिक ऊंचाई से भी बदतर है। बेहतर होना चाहिए था, बदतर है। क्या दिया है इसके रिकॉर्डिंग निष्कर्ष देखिए क्या दिया है। मिस्र में फिरौन के दौरान राष्ट्रीय आय का असमान वितरण था। असमान वितरण का मतलब समझते हैं, ये कोई कंट्री हो गई, यहाँ एक बहुत अमीर आदमी हो गया, ठीक है। तो बहुत अमीर आदमी का मतलब क्या होगा, जो भी इस कंपनी के सारे एसेट्स मतलब जो भी है इनकम होगी, ये इसके यहाँ इसके पास सबसे अधिक मात्रा में होगी। तो क्या होगा, बाकी जो होंगे इससे बहुत नीचे होंगे, ठीक। तो इनके पास थोड़ा होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ कम है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसी को बोलते हैं असमान वितरण, ठीक है। तो अगर मिस्र के फिरौन के पास, मतलब ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उससे बेहतर है, मतलब उसके पास भी बहुत अधिक संपत्ति थी, ये तो कह रहा है ना। तो मतलब अगर किसी के पास संपत्ति बहुत अधिक है तो किसी के पास कम होगी, तभी तो कंपेयर हो रहा है। क्योंकि अगर मिस्र के फिरौन के पास अधिक संपत्ति थी तो ये तब थी क्योंकि उसके जनता के पास नहीं थी। वहीं उनके पास भी होता तो क्या होता कि तब उसका बात ही नहीं होता। तो ये असमान वितरण था, हाँ सही है, समझ गया। असमानता का मतलब यहाँ समझ गया ना किस चीज़ से है, किसी एक के पास, इंडिविजुअल के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना और बाकी सबके पास मतलब बहुत कमी होना, रिलैक्स में रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय का असमान वितरण है। अब वही बात यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ क्या है, अगर टॉप 10 इंडस्ट्रियल्स को छोड़ दिया जाए, अंबानी, टाटा, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब हमें लगता है जहाँ तक 50% से अधिक, यानी 30% तक की इकोनॉमी कहाँ है, इनके टॉप 10 जो भी है, हम 30% नहीं कह सकते, 30 से 50% तक की जो इकोनॉमी है, ये टॉप 10 बिजनेसमैन जो इंडिया के बिजनेसमैन है उनके पास है, ठीक है। बाकी जनता, उसके हिसाब से तो बाकी जनता में क्या है, असमानता है, कहीं बहुत अधिक है, बाकी जनता में बहुत कमी है। तो यहाँ भी असमान वितरण है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इस बात को, असमानता को बात समझ रहे हैं ना, किस वे में कह रहा है असमानता का, राष्ट्रीय आय का असमानता, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों निष्कर्ष सही है हमारे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसमें है, तीसरा क्या होगा, दोनों निष्कर्ष आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप उसमें कोई डाउट है तो एकदम बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद क्या होगा, लुप्त पद है कहाँ पर, देखिए जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, यही पूछ रहा है इसकी जगह क्या आएगा। पहले देखिए 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया 121, फिर 169, 279 और 361, ठीक। ये सारे क्या हैं आपको एक क्या है, सब स्क्वायर फॉर्म है सबका। ये देखिए 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर यहाँ छोड़िए ये छूटा हुआ है, उसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए,
13 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर 17 का स्क्वायर है, फिर 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। 2, 3, 5, 11, 13, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 11 फिर 13। तो 5 के और 11 के बीच में अभाज्य संख्या क्या आती है, 7 आती है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एच बराबर 83, एच ए टी बराबर 29, तो दिल्ली बराबर, अच्छा यहाँ एच बराबर 83 नहीं है, यहाँ एच बराबर 8 है। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया मुझे नहीं पता, यहाँ क्या है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, एडिट कर दे इसको। चलिए क्या है, एच बराबर 8, एच बराबर क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। एच ए टी बराबर 29, तो दिल्ली का पूछा है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, इसका वीडियो, इसका कमेंट आप कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ए नहीं, आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम समझ लेंगे। आगे क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारा वही है, कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन है ये। चलिए, दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, दोनों कथनों को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए क्या है प्रश्न, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पंक्ति में यश के पीछे कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन है। यश के पीछे की बात कर रहा है। ठीक है, यश के आगे की नहीं, यश के पीछे की बात कर रहा है, कितने व्यक्ति हैं। ठीक, पहला देखिए क्या दिया है, पंक्ति में 35 व्यक्ति हैं। चलिए पहले कथन की बात करते हैं, पंक्ति में कितने हैं, 35 व्यक्ति हैं। नीलेश पंक्ति में आगे से चौथा है, यानी यहाँ से, अगर यहाँ फ्रंट से कहाँ है, अगर यहाँ से पंक्ति स्टार्ट होती है तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ कौन है, यहाँ नीलेश है। ठीक है, यश और नीलेश को में 3 व्यक्ति हैं, स्टार्टिंग से नीलेश कहाँ है, चौथे स्थान पर है। यश और नीलेश के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यदि यश को यहाँ बैठा दे तो इनके बीच में कितने, 2 ही व्यक्ति रह जाएंगे, तो क्या होगा, यश यहाँ नहीं होगा, यानी इनके बीच में कितने व्यक्ति, 3, यानी इस साइड बैठेगा, 2, 3। उसके बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा, यश हो जाएगा। अब देखिए 3 व्यक्ति हो गए, तो चौथे पे ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी स्टार्टिंग से किसने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। और पीछे से बात करें तो क्या होगा, 35 से घटा के एक जोड़ लीजिए। ठीक है, 35 में से घटा के एक जोड़ लीजिए, तो क्या होगा, आगे से 8वें स्थान पर है। ठीक, इससे तो क्लियर हो जाएगा, पहले से तो निकल जा रहा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा जो भी बोला, दूसरा ऑप्शन के लिए देखिए क्या बोला इसने, सुनंदा यश के पीछे चौथे स्थान पर है। सुनंदा कहाँ है, यश के पीछे, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ सुनंदा है। ठीक है, यश यानी सुनंदा है। चलिए यहाँ ना बनाकर हम यहाँ बना देते हैं, बड़े में बनेगा। सुनंदा कहाँ है, यश के पीछे चौथे स्थान पर, यानी यश के पीछे, यानी 1, 2, 3, 4, यहाँ कौन है, सुनंदा है। उसके बाद देखिए पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं, सुनंदा के आगे केवल 6 व्यक्ति हैं। सुनंदा के आगे कितने हैं, केवल 6। देखिए अभी कितना, 1, 2, 3, 4 हुआ, 5, 6। सुनंदा के आगे केवल 6 व्यक्ति हैं, बाकी 24 व्यक्ति कहाँ है, इसके पीछे हैं, क्योंकि पंक्ति में 30 ही व्यक्ति है, तो इसमें इसके पीछे कितने हैं, बाकी इसके पीछे कितना था, 24 व्यक्ति जो हैं इसके पीछे हैं। तो यश कहाँ है, आगे से दूसरे स्थान पर है, आगे से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब पीछे से पूछे तो 27वां स्थान आएगा, हाँ पीछे से 27वें स्थान पर है, 28वां, 29वां, 30वां, जी नहीं 28वां आएगा। ठीक है, 28वां आएगा। तो क्या होगा, दोनों से निकल जा रहा है, या तो मतलब दोनों से अलग अलग कर रहे तो भी निकल जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन, देखिए सबसे बेटर ऑप्शन, केवल कथन एक दी गई जानकारी, जी नहीं, हाँ ये भी पर्याप्त है, एक भी पर्याप्त है, लेकिन केवल कह रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल 2, या 2 रहना चाहिए था, ये गलत है। केवल 1 या कथन, अच्छा केवल कथन 1 या कथन कथन 2 था यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी हो जाएगा। अगर दोनों को एक साथ मिलाकर देने लायक होता, दोनों को एक साथ मिलाकर देने लायक रहता तो ऑप्शन नंबर चौथा था। तो यहाँ सही ऑप्शन पहले हमारा क्या है, इसको क्लियर हो जाइए। ठीक है, ज़्यादा इधर हो सकता है आपको ना समझना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों, या तो कथन 1 या तो 2। ठीक, दोनों में से कोई एक भी पर्याप्त है।
आगे क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में अनिरुद्ध को ZMRIFWS के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में परीक्षक को क्या लिखा जाएगा? परीक्षक, परीक्षक अच्छा नाम है ये। अनिरुद्ध को क्या लिख रहा है इसने, देखिए अनिरुद्ध के लिए ZM, अगर रिवर्स याद होगा तो एकदम सिंपल सा तो दिख रहा है। A का Z है, N का M है, R का I का R हो गया है, और U का भी F हुआ है, और D का W, H का S। ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्या कर रहा है, रिवर्स कोडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवर्स कोडिंग कर रहा है। RIKSHAT। ठीक, P का क्या होता है, P का क्या होता है, देखिए रिवर्स अगर नहीं याद है तो अच्छे से पहले याद कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं याद है जो ओरिजिनल कोटिंग होती है उसको में से 27 घटा दें। जैसे P का हमको निकालना है तो P का क्या होता है 16, 27 में से 16 घटा देंगे 11, 11 किसका होता है, K का हो जाता है। समझ गए? A का Z, ठीक, R का I और I का R। अच्छा इसको भी समझिए, P का अगर K होता है तो यदि आपसे बाद में K का पूछे तो K का P हो जाएगा। ठीक, A का Z होता है तो Z का A हो जाएगा, R का I होता है तो I का R हो जाएगा। देखिए K आ गया ना, K की जगह तब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यस की जगह क्या हो जाएगा, H, और H की जगह यस, A की जगह Z और T की जगह G हो जाएगा। समझ गए बात को? तो क्या हो जाएगा, KZIRP। देखिए KZIRP, उसके बाद फिर HSZG। ऑप्शन नंबर चौथा है। KZ से बस एकलौता ऑप्शन स्टार्ट है, कौन सा, चौथा ऑप्शन स्टार्ट है। इसके आगे ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर जहाँ मिल जाए बस आगे बढ़िए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर रह जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। यदि राम रमेश की पत्नी का भाई है तो राम सुरेश की पत्नी का भाई है तो राम सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? राम कौन है, सुरेश की पत्नी का भाई है, तो सुरेश की पत्नी का भाई सुरेश का क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई क्या होता है, साला। ठीक है, और जहाँ ला वाला मैटर आ जाए, इन ला वाला मैटर आ जाए, समझिए ससुराल वाला मैटर होता है। ठीक है, ब्रदर इन ला मतलब साला। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। सिस्टर इन ला मतलब साली, मदर इन ला मतलब सास, और फादर इन ला मतलब ससुर। ठीक है, तो उधर से जितने ला वाले मैटर आ जाएंगे मतलब समझिए कि उसकी पत्नी के रिलेटिव हुए हैं, उसके पिता है तो आपके इन ला वो होंगे वही रिलेशन। ठीक, चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे निम्नलिखित समूह की जानकारी पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, ऋतु आयु में सुमन से छोटी है। चलिए बना लीजिए इसको, कैसे बनेगा, ऋतु आयु में सुमन से छोटी है लेकिन रीना से बड़ी है। गायत्री आयु में सुमन से छोटी है, उर्मिला आयु में रीना से छोटी है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो देखिए ऋतु सुमन और रीना के बारे में एक साथ मिल जाएगा, उसके बाद सुमन और गायत्री के बारे में यहाँ से मिल जाएगा, और शर्मिला और रीना पहले से ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करें यहाँ से, देखिए ऋतु किससे छोटी है, ऋतु आयु में सुमन से छोटी है, यानी सुमन से छोटी कौन है, ऋतु है। ठीक है, ऋतु है, लेकिन रीना से बड़ी है, यानी रीना किससे छोटी है, ऋतु से छोटी है, रीना। इसके बाद देखिए गायत्री आयु में सुमन से बड़ी है, सुमन से बड़ी कौन है, गायत्री। ठीक, शर्मिला आयु में रीना से छोटी है, रीना से छोटी कौन है, शर्मिला छोटी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है, गायत्री बड़ी है सबसे, ये वही वाला है, सॉरी ये एसएम फॉर्मेट में था, सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा ऐसे किए हैं। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। और जो पूछे सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी शर्मिला है, तो कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा, गायत्री। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। कौन है इसमें सबसे बड़ी, कौन है, गायत्री है। आगे क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। यदि नीलम कहती है, क्या कहती है, अनीता के पिता राज मेरे ससुर सुनील के एकमात्र पुत्र हैं। अनीता के पिता, अनीता को बना लीजिए, अनीता महिला, अनीता के पिता राज, RAJ, राज मेरे ससुर सुनील के एकमात्र पुत्र हैं। ये किसके पुत्र हैं, ये सुनील के एकमात्र पुत्र हैं। और सुनील है कौन, नीलम क्या कह रही है, नीलम ही कह रही है, नीलम के ससुर हैं। तो नीलम कौन है, अगर उनके ससुर है ये, तो वो क्या हो गई, उनकी बहू हो गई, और उनका इकलौता लड़का है तो यानी इसकी पत्नी हो गई। कौन हो गई, नीलम। नीलम क्या हो गई, राज की पत्नी हो गई। ठीक, अब और क्या बोल रहा है, एकमात्र पुत्र है। तो कविता जो कि अनीता की बहन है, कविता किसकी बहन है, अनीता की बहन है।
कविता किसकी बहन है? अनीता की बहन है। क्या बोल रहे हैं? कविता जो अनीता की बहन है सुनील से किस प्रकार संबंधित है? तो कविता सुनील की क्या है, मतलब सुनील कविता को क्या बुलाएंगे? तो कविता है कौन? सुनील के पुत्र की पुत्री। पुत्र की पुत्री मतलब पोती, ठीक है, पुत्र की पुत्री मतलब पोती। ऑप्शन नंबर पहला देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट संख्या नियत की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन करें, इस प्रकार करें कि संगत अक्षरों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बने। ठीक, शब्द बने। देखिए क्या दिया था। अच्छा इसमें छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से इसको ऑप्शन के हिसाब से सेट कर दिए। वैसे नहीं सेट रहा था, ऑप्शन के हिसाब से सेट कीजिए। देखिए 7 7 4 5 3 8 1 यही है, तो इसको सेट कर लीजिए। यहाँ कर लीजिए 7 की जगह क्या है? यम है। उसके बाद 4 की जगह क्या है? ई है। फिर 5 की जगह क्या है? देखिए 5 कहाँ है? यहाँ पर 5 की जगह यल है। फिर 3 8 है, 3 सी यानी और 8 यू यानी सी यू। ठीक, फिर क्या है? 6 यानी यस। कुछ मिल रहा है इससे? ये नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 6 से स्टार्ट था यानी 6 मतलब यस। इसको मिटा ले, ठीक है, इसको मिटा ले ताकि और क्लियर आपको दिख सके। 6 वाला सेट कीजिए। 6 पे क्या है? यस है। उसके बाद फिर 8 है, 8 पे यू है, और उसका 7 है, 7 है, 7 पे यम। फिर 4 5 3 4 5 यानी ई एल, ई एल। फिर 3 है यानी सी। कुछ मिला? ये भी कोई सार्थक नहीं है। क्या बोला? तीसरे वाला देख लीजिए 6 8 से स्टार्ट है यानी यही है, यस सी यू। फिर 5 की जगह आ गया, मतलब तीसरे स्थान पर को दूसरे स्थान पर यानी यल, यस यू यल। फिर 7 यस यू यल यम, फिर ई, फिर सी। कुछ इससे भी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, चौथा ऑप्शन देखिए क्या है? 7 8 7 यानी यम, 8 मतलब यू। 6 के लिए कि देखिए क्या बोला इसने? 6 के लिए यस, 6 3 के लिए सी, 5 क्या है? 5 है यल। फिर 4 क्या है? 4 है ई, 4 ही है ई। ठीक है, तो ये क्या होगा? मसल हो गया। ठीक है, मसल एक सार्थक शब्द है, तो यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। चौथे से क्या हो जाएगा हमारा? इससे सार्थक सार्थक शब्द अर्थ शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखें, कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। इसने देखिए क्या डिनोट किया है, इसमें बताया हुआ है पहले ही। देखिए वृत्त क्या डिनोट कर रहा है? टेनिस खिलाड़ी को। और क्या है ये जो क्षैतिज जो आयत है ये क्या कर रहा है? अमीर व्यक्ति को। ऊर्ध्वाधर जो आयत है ये क्या कर रहा है? तैराक को। ठीक है, इसने क्या पूछा है? या तो अमीर हो व्यक्ति हो, मतलब टेनिस खिलाड़ी या तो अमीर हो व्यक्ति हो या तो तैराक हो, लेकिन दोनों ना हो। तो इस सर्कल के अंदर ऐसा, ये देखो इस सर्कल के अंदर कितने हैं जो कॉमनली रूप से हैं? तो 11 कॉमन है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों वाले हैं। इसके बाद देखिए अब टेनिस खिलाड़ी कितने, सॉरी अमीर कितने लोग हैं? तो इस वाले में देखिए 6 वाला ऐसा टेनिस खिलाड़ी जो अमीर है, और 5 वाला भी अमीर है, यानी 6 + 5 ये हो गया। अब ऐसे कितने तैराक हैं जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं? ठीक, तो देखिए 10 हैं और 6 यानी 10 + 6। ठीक है, 10 6 सॉरी 9 5 था, ये 9 5 है। ठीक है, 9 5 14 14 26 20 10 30 है। 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो तो या तो तैराक है या तो अमीर है, और मतलब ऐसे टेनिस खिलाड़ी जो तो या तो तैराक है या तो अमीर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो तो या तो तैराक है या तो अमीर व्यक्ति है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इसलिए हम बहुत ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन और वो ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। कौन कह रहा है? वाजपेयी कह रहा है। ये वाजपेयी हो गया। ये क्या कह रहा है? किसी के लिए कह रहा है कि वह मेरे भाई, यानी इसके भाई मान लेते यक्ष है, मेरे भाई के पिता यानी इन दोनों के पिता यानी यफ।
पिता की इकलौती बेटी यानी इनकी बहन है। कौन बहन क्या है, इसको वाई मान ले, या इनकी बहन है। इकलौती इकलौती बेटी की बेटी का बेटा है, यानी इनके बहन का बेटा है। ठीक, तो बोल रहा है वो जो तस्वीर में दिख रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि जो यही है तस्वीर में। आप समझिए, फिर से इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि ये क्या है, इसके भाई के पिता की बेटी, यानी इसके भाई के पिता की बेटी का बेटा है। ठीक है, समझ गया उसको। अब क्या बोला है, तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है। तो मतलब इस लड़के का वाजपेयी से क्या संबंध है, वाजपेयी का क्या संबंध, अच्छा लड़के से वाजपेयी का क्या संबंध है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है, तो मतलब वो व्यक्ति वाजपेयी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा। देखिए उसके बहन का भाई, बहन का भाई मतलब मामा, बहन का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि क्या है, व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है, यानी व्यक्ति की तरफ से वाजपेयी कौन है, वाजपेयी कौन है, उसका मामा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा। चलिए आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। चार का संबंध मतलब 259 का संबंध किससे है, 4 से है। तो 83 का संबंध 3 से है, तो 7 का संबंध पूछा है। यहाँ देखिए 3 और 84 में क्या, 3 के घाते 4 कितना आ जाएगा, 81 प्लस यही 3 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। ये आगे भी देखिए फॉलो करता है कि नहीं। 4 का 256, अच्छा ये 4 का यहाँ 4 के पावर 4, 4 को 16, 16 का स्क्वायर 256, 256। इसमें क्या 4 जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ा है, या इसमें भी 3 जोड़ दिया है, तो कितना आ गया 259, यहीं आया है। यानी क्या कर रहा है, उस संख्या के घाते कितना कर रहा है, 4 करके उसमें क्या, सॉरी संख्या के घाते 4 करके क्या कर रहा है, उसमें 3 जोड़ दे रहा है। तो 7 का पावर 4 क्या होगा, 7 के पावर 4 मतलब समझे 49 का स्क्वायर, यानी 49, सॉरी सीधे 7 का स्क्वायर लिखिए, 7 का स्क्वायर में 7 के पावर 4 मतलब 49 का स्क्वायर, तो 99 सॉरी 99 और 9 चौके 36, 36 गुना 72, 72 8 80 की 0 8, 4 चौके 16 8 24। ठीक है, कितना आ गया 24 0 की, इसमें क्या करना था, 3 जोड़ना था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 0 4 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 24 0 4, 49 का स्क्वायर क्या होगा 24 0 1, इसमें क्या किए 3 वापस जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ समझ लीजिए। 49 का स्क्वायर क्या हो जाए, सॉरी 7 के घाते 4 का को 7 के घाते 4 न करके उसको 49 के घाते 2 कर दिए, छोटा कर लीजिए जो आपको इजी पड़े। ठीक है, या तो 343 में फिर से 7 से गुणा कर दीजिए, 7 का 21, 7 चौक 28 2 20 और 7 चौक 28 सॉरी 7 का 21 सॉरी 21 3 24। ठीक है, तो कितना है 24 0 1। ठीक, यानी क्या आ जाएगा, उसमें फिर 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 24 0 4, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे साथ ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिसका रिजल्ट आपको खुद समझ में आ रहा होगा। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।